आपकी प्रिंसिपल कौन है इसके बारे में कुछ सविता रॉय। डिटेल्स बताइए थोड़ा सा। डॉक्टर सविता रॉय के बारे में डिटेल्स है दैट शी इज अ क्रिमिनल, हिस्ट्री शीटर, ऑफिशियल हैबिचुअल ऑफेंडर, वो ये उनकी डिटेल्स हैं। वाइस चांसलर को आपने रिप्रेजेंटेशन दिया है? जी ये रिप्रेजेंटेशन ही तो है सर, इतना बड़ा यहाँ बैठना ही मेरा रिप्रेजेंटेशन है। अगर जिसका मन और मस्तिष्क जातिवाद ना हो, तो जिसके दिल में वन व्यवस्था का वो कीड़ा ना हो, अगर उनके दिल में थोड़ा सा भी सॉफ्ट कॉर्नर होता, वो अपना प्रमाण देते कि आई एम ए न्यूट्रल पर्सन। अगर आपको न्याय चाहिए, संपूर्ण न्याय चाहिए, जल्दी न्याय चाहिए, क्योंकि जस्टिस डिलेड इज जस्टिस डिनाइड, तो आपको 20% न्यायालयों से राहत मिलेगी। 80% जो जनता की अदालत है, जो कि उस न्यायालय से भी बड़ी अदालत है जी, उस अदालत में आप अगर आएंगे तो 80% न्याय जो आपको राहत मिलेगी वो सड़कों से मिलेगी। तो जो समझदार वकील होंगे, जो थोड़ी सी भी समझ रखते होंगे, मुझे तो बहुत कम है, तो वो सब आपको सड़कों पर ही मिलेंगे। आज दिल्ली विश्वविद्यालय में हूँ। अभी शाम में तकरीबन 7 बज चुके हैं। गेट नंबर 4 आर्ट्स फैकल्टी में धरना चल रहा है पिछले 3 दिनों से। डॉक्टर रितु सिंह हमारे साथ हैं। इनको दौलत राम कॉलेज की प्रिंसिपल ने नौकरी से निकाल दिया और उसके बाद ये 2 साल से लड़ाई जारी है। प्रिंसिपल के खिलाफ FIR दर्ज हुआ, चार्जशीट दायर हो गई और अभी तक गिरफ्तारी न हुई है, न विश्वविद्यालय प्रशासन की ओर से और कोई कार्रवाई है। एडवोकेट महमूद पाराचा साहब, कोई पहचान की ज़रूरत नहीं है, सब लोग आप जानते हैं। अभी बात करेंगे कि आखिर 3 दिन हो गए, क्या डेवलपमेंट हो रहा है। लेकिन उससे पहले एक ज़रूरी सूचना। इसी वर्ष मई में BHU में एक दलित महिला प्रोफेसर को पीटा गया था, उसके कपड़े फाड़े गए थे और उसमें 2 दिन पहले मैंने बातचीत की थी उनसे। 2 दिन पहले कई लोगों पर FIR दर्ज हुई है। इसका मतलब ये है कि अगर दमन अत्याचार हो रहा है तो प्रतिरोध अपना जारी रखिए। न्याय आज न मिले, कल मिलेगा जरूर। प्राचा साहब हैं, पहले प्राचा साहब से बात करूँगा। क्या प्राचा साहब, आप इतने बड़े लॉयर हैं, ये पॉलिटिकल बैटल ही लड़ेंगे? देखिए, छोटा मोटा लॉयर हूँ, छोटी मोटी समझ है, संविधान का एक स्टूडेंट हूँ जी। तो उस हिसाब से मेरी लोगों को ये सलाह है और मैं बार बार ये सलाह देता हूँ कि जो हालात आज बन चुके हैं देश के, सभी संस्थान जो हैं प्रेशर में हैं। तो अगर आपको न्याय चाहिए, संपूर्ण न्याय चाहिए, जल्दी न्याय चाहिए, क्योंकि जस्टिस डिलेड इज जस्टिस डिनाइड, तो आपको 20% न्यायालयों से राहत मिलेगी। 80% जो जनता की अदालत है, जो कि उस न्यायालय से भी बड़ी अदालत है जी, उस अदालत में आप अगर आएंगे तो 80% न्याय जो आपको राहत मिलेगी वो सड़कों से मिलेगी। तो जो समझदार वकील होंगे, जो थोड़ी सी भी समझ रखते होंगे, मुझे तो बहुत कम है, तो वो सब आपको सड़कों पर ही मिलेंगे। हमारे जो पुराने चीफ जस्टिस साहब थे, उन्होंने भी ये बात कही थी कि इतिहास उठा के देख लें, जब भी कोई बड़ा आंदोलन आया है, देश की आज़ादी मिली है, तो वकील जो थे वो सोशल एक्टिविस्ट की तरह काम कर रहे थे। नेशनल मूवमेंट, आज़ादी की लड़ाई और कोई भी मूवमेंट, तो वो उन्होंने आह्वान भी किया था रमन्ना साहब ने कि वकीलों को सोशल एक्टिविस्ट की तरह भी काम करना चाहिए, सोशल वर्कर्स की तरह काम करना चाहिए। और मैंने थोड़ा जस्टिस रमन्ना की सलाह से पहले ये काम शुरू कर रखा था। तो मेरा तो ये मानना है, पुराने धरनेबाज हैं। हाँ, हम लोग पुराने संविधानवादी हैं। संविधान में सबसे बड़ा, देखिए, आर्टिकल 19, 21 ये सब जो है किस लिए हैं? इसीलिए हैं कि लोगों को आप कन्विंस करें कि आपके साथ संविधान के संवैधानिक पदों पर जो लोग बैठे हैं वो धोखा कर रहे हैं, ताकि आपको ये राइट संविधान ने इसीलिए दिया है कि आप लोगों को न्याय जल्दी मिल सके, इसलिए ये ज़रूरी है। रितु, आप 3 दिन से यहाँ पर हैं, क्या कोई रिस्पांस किसी भी स्टेट के किसी ऑर्गन की तरफ? कोई भी नहीं। बिल्कुल। वाइस चांसलर को आपने रिप्रेजेंटेशन दिया है? जी ये रिप्रेजेंटेशन ही तो है सर, इतना बड़ा यहाँ बैठना ही मेरा रिप्रेजेंटेशन है। अगर जिसका मन और मस्तिष्क जातिवाद ना हो, तो जिसके दिल में वन व्यवस्था का वो कीड़ा ना हो, अगर उनके दिल में थोड़ा सा भी सॉफ्ट कॉर्नर होता, वो अपना प्रमाण देते कि आई एम ए न्यूट्रल पर्सन। मैं इक्वालिटी, समानता और बंधुता को मानता हूँ। मैं यूनिवर्सिटी का आगे अच्छा चाहता हूँ। मेरी यूनिवर्सिटी में कोई भी बच्चा या टीचर ऐसा ना हो जो ये लांछन यूनिवर्सिटी पे लगाए कि ये जातिवादी मानसिकता के लोग यहाँ पे रहते हैं। तो वो खुद ही आते हैं ना।
खुद ही पूछते। ये तो उनका फर्ज बनता है ना, जब जब घर के किसी बच्चे को चोट लगती है तो माँ बाप भागे चले आते हैं। तो इस समय वो यूनिवर्सिटी के माई बाप हैं जो उनको देखना चाहिए कि उनकी दहलीजों पे क्या हो रहा है। उनको देखना चाहिए कि जातिवादी के खिलाफ कितना बड़ा आंदोलन, कितना बड़ा मूवमेंट यहाँ पे शुरू है, जहाँ पे हर बहुजन समाज का, दलित समाज का बच्चा, बड़े बूढ़े बुजुर्ग आके गुहार लगा रहे न्याय की। क्या उनको दिखता नहीं है? उनको सुनता नहीं है? उनको सब दिख रहा है। उनके लोग यहाँ पे आके वीडियोग्राफी करके जाते हैं, उनका बंदा आके रोज यहाँ पे वीडियोग्राफी करके फुटेज दिखाता अंदर। क्या वो एंजॉय करते हैं एसी के कमरे में बैठ के चाय पीते उसको? क्यों उनको मजा आ रहा है दलितों को तड़पता देख के? ये शोषण करके मजा आ रहा है। तो मैं तो ये देख रही हूँ ना, इससे बड़ा रिप्रेजेंटेशन मैं क्या दूँ कि हमारे पोस्टर्स हैं जो लिख रहे हैं वीसी साहब न्याय दो, जातिवादी प्रिंसिपल को सस्पेंड करो। जातिवादी प्रिंसिपल जो है उसको प्रिंसिपल कौन है इसके बारे में कुछ सविता रॉय, डिटेल्स बताइए थोड़ा सा। डॉक्टर सविता रॉय के बारे में डिटेल्स ये है दैट शी इज अ क्रिमिनल, हिस्ट्री शीटर, ऑफिशियल हैबिचुअल ऑफेंडर, वो ये उनकी डिटेल्स हैं। एंड एज ए वुमेन मुझे बड़ी हर्ट हो रहा है ये चीज़ें एक वुमेन के बारे में एड्रेस करते, बट आई नो आप चोर को चोर कहेंगे, आप गुंडे को गुंडा कहेंगे, आरोपी को आरोपी कहेंगे। और चोर, आरोपी, गुंडे की, क्रिमिनल की कोई जाति नहीं होती, कोई जेंडर नहीं होता। हाँ होता है तो फिर ठीक है, उस तरीके से आप कहें तो उस तरीके से जाति होती है। ठीक है, आई विल करेक्ट माई सेल्फ। बट यहाँ पे इस मैडम के बारे में बात करें, अगर आप पूछें तो चार्जशीट में उनके पुराने किस्से, उनको कोई भी दलित डायनेमिक पर्सनालिटी, वो तो आपको और मेरे को देख के पता ही चल गया कि यूनिवर्सिटी में क्या हुआ। उन्होंने जो किया, जो उनका पुराना कॉलेज में जहाँ की सिर्फ छोटी सी एक टीचर थी, वहाँ की प्रिंसिपल थी अनुला मौर्य, वो एससी समाज से थी, दलित समाज से। वहाँ पे ये टीचर थी, एक टीचर होने के नाते इन्होंने उनको इतना प्रताड़ित, इतना परेशान किया। इन्वेस्टिगेशन के दौरान जब इन्वेस्टिगेशन हुई मेरे केस में, उन्होंने इतनी बड़ी फाइल दी है जो उन्होंने लिख के यूनिवर्सिटी को, रजिस्ट्रार को अपनी वो दी है रिक्वेस्ट की इसको हटाओ, इसके ऊपर एक्शन लो, ये मुझे तंग करती हैं, ये SC/ST बच्चों के साथ ये कर रही हैं, मैं मेंटली हरास हो रही हूँ इस टीचर से, हिम्मत मत करना। अनुला मौर्य डर गई? वो डरी नहीं, अनुला मौर्य मुझे नहीं लगता डरी है क्या हुआ, लेकिन अनुला मौर्य जी ने इनको बहुत बारी लिखा। वही चीज़ है, अकेले पढ़ जाते हो। अकेला हम तभी पढ़ते हैं सर जब कोई साथ नहीं देता, चाहे आप प्रिंसिपल हो चाहे कुछ भी हो, समाज आपका साथ नहीं देता है। आज मैंने इसीलिए गुहार लगाई है सबके साथ कि अगर आपको फोटोज पे मुझे देखना, डिसीजन इज कम्प्लीटली योर्स। आप मेरा परिवार हो ना, आप माँ बाप को बोलते हो ना कि जब आपका दिल दुखता है आप उनको ये चीज़ें एड्रेस करते हो। मैंने भी अपने समाज को ये चीज़ें कही है, इट इज़ अप टू यू। अगर आपको मुझे रोहित वेमुला, पायल तडवी की तरह 2 मेरे भाई बहन जा चुके हैं, दैट्स कॉल्ड इंस्टीट्यूशनल मर्डर, कहीं जा चुके हैं, लेकिन मैं वो बता रही हूँ जिसको समाज ने रिकॉग्नाइज किया। मैं उसको सेकंड नहीं करता, मैं सहमति नहीं देता और लोगों को फाइट बैक करना चाहिए। सर, that's what I am doing. That's what I am doing. I am fighting. That's why I am on ground. राजा साहब, आपने महत्वपूर्ण बात कही कि सड़कों पे लोहिया कहा करते थे कि जब सड़कें सुनसान होंगी तो संसद आवारा हो जाएगा। 3 आंदोलन हम लोगों ने देखे ही, चाहे 2 अप्रैल का मसला हो, एट्रोसिटीज एक्ट पे, या रोस्टर का मसला हो, या किसान आंदोलन हो। लेकिन क्या बात है कि दलित नेता जो हैं, जो पॉलिटिकल क्लास हैं, वो न तो कोई संवाद कर रहे हैं, न कोई विमर्श पैदा कर रहे हैं, और न कोई आंदोलन कर रहे हैं। तो क्या सिर्फ सोशल एक्टिविस्ट और तमाम ऐसे लोग हैं वही लड़ाई लड़ेंगे और पॉलिटिकल क्लास चुपचाप बैठ के खाली मंत्री बनेगा? एक पॉलिटिकल क्वेश्चन। देखिए, यही तो वर्ण व्यवस्था है। बाबा साहब तो बहुत आंदोलन करते थे। नहीं, मैं वही बोल रहा हूँ ना आपसे कि इसी के खिलाफ तो हमें लड़ना है। यही तो वो मानसिकता है कि मेहनत कोई करे और फल कोई खाए। तो हमारे लोगों को सोचना है, और इसीलिए मैं बार बार बोल रहा हूँ कि न्याय सड़कों से ही मिलेगा। अब जब संसद आवारा हो गई या नहीं हो गई तो वो लोहिया जी के शब्दों में ज़्यादा बेहतर लोग समझ पाएंगे, और मैं ये फैसला लोगों पे छोड़ता हूँ कि क्या संसद आवारा हो चुकी है। और ये ऐसे समझना चाहिए कि 131 MPs जो कि हर बार अंदर जाते हैं, किस लिए जाते हैं? चंद्रभान प्रसाद मेरे मित्र हैं, उनका मैंने इंटरव्यू किया है, तो उन्होंने कहा कि दलित का नाव तो वैसे ही डूब रहा है, अब ये 131 सांसद उधर पत्थर डाल रहे हैं उसमें। जी नहीं, तो मैं वही कह रहा हूँ ना कि अब अगर ऐसा हो गया है तो अब संसद आवारा हुई है या नहीं हुई है, ये फैसला मैं लोगों पे छोड़ता हूँ। लेकिन अगर हुई है या नहीं हुई है और लोगों को ऐसी आशंका है कि हो रही है या हो गई है, तो सड़कों पे आना ही पड़ेगा। संसद हमारी आवारा नहीं होने देंगे, किसी हालत में देश के मालिक नहीं होने देना चाहिए संसद को आवारा। न्याय सड़कों से ही मिलेगा। और मैं फिर बता रहा हूँ, जो जितना बड़ा संविधान का ज्ञाता होगा वो उतना ज़्यादा सड़कों पे होगा। ये टेस्ट है। अगर कोई व्यक्ति इस वक्त सड़कों पे नहीं है
तो इसका मतलब या तो वो संविधान का ज्ञाता नहीं है, या वो ज्ञाता तो है Compromised है। लेकिन वो संविधान की मूलभूत भावना में विश्वास नहीं करता, सिर्फ आडंबर करता है कि हाँ मैं संविधान का मानने वाला हूँ। तो इस वक्त टेस्ट है यही, कौन सड़कों पे है, कौन कितना ज़्यादा खतरा लेके सड़कों पे है, वही उतना बड़ा संविधानवादी और उतना बड़ा संविधान का ज्ञाता है। जी, व्हाट नेक्स्ट? कंटिन्यू करेंगे आप? यस सर, जब तक न्याय नहीं मिलता, इसमें कोई शक शुबा ही नहीं है, जब तक न्याय नहीं मिलता घर वापसी नहीं होगी, तभी होगी समाज। एक बात मैं आखिरी और कहना चाहूँगा, आपने एक बहुत महत्वपूर्ण सवाल पूछा अनुमला मौर्य जी, कालिंदी कॉलेज की जो प्रिंसिपल हैं, अभी वाइस चांसलर हैं। हमारे लोग ना बुनियादी तौर पे SC ST OBC और माइनॉरिटीज़ के लोग बुनियादी तौर पे शरीफ सभ्रांत होते हैं। वो जो ये मनुवादी मानसिकता के लोग हैं ना, उनको जानते हैं कि ये किसी भी हद तक किसी भी गंदगी में हमको भी घसीट सकते हैं, और ये खुद तो गंदगी में रहते ही हैं। जैसे डॉक्टर रितु का केस भी देख लीजिए, इसके खिलाफ कुछ नहीं मिला तो झूठा एक सिग्नेचर कैंपेन चलाया, झूठा एक फर्जी डॉक्यूमेंट, 2 बार महिला तो हमारे लोग जो है ना, इसीलिए ये कि भाई कीचड़ में पत्थर फेंकोगे तो हमारे ऊपर चींटे आएंगे, तो कई बार शराफत दिखा देते हैं। लेकिन इस कीचड़ से डर कर, इस गंदगी से डर कर जो हम लोग सभ्रांतता और शराफत दिखाते हैं, उससे पूरा देश बर्बाद हो रहा है, पूरा संविधानिक जो निज़ाम है हमारा वो बर्बाद हो रहा है। तो अब अगर हमारे कपड़े थोड़े गंदे हो भी जाएं तो हमें लड़ाई के मैदान में उतरना चाहिए और इन गंदे घिनौने लोगों को गिरेबान से पकड़ के, हाथ से पकड़ के कानूनी तरीके से जेलों में भिजवाना चाहिए। जी, आप कह रहे हैं कि वो लास्ट बैटल आप लड़ती रहेंगी जब तक कि न्याय बिल्कुल सर, बिल्कुल न्याय मिलेगा तो घर वापसी होगी। चलिए, न्याय नहीं मिलेगा आज धरने का तीसरा दिन है और 24/7 दिल्ली यूनिवर्सिटी आर्ट्स फैकल्टी के गेट नंबर 4 पर ये धरना जारी है। मैं बीच बीच में आपको यहाँ से रिपोर्टिंग बताता रहूँगा कि क्या हो रहा है। अगर आप आस-पास कहीं हो तो जिस तरीके से ये मदद करना चाहें, जैसे भी आना चाहें, एक बार ज़रूर आएँ और अपनी मदद करें। 2 हमारे खास दोस्त हैं, महमूद राजा साहब हैं, रितु सिंह हैं, इनसे बातचीत कर रहा था। जल्दी मिलता हूँ अगले एपिसोड में। देखते रहिए अम्बेडकर नाम।